शाम 6 बजे के बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संक्रमण की और मध्य प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन क्या कह रहा है इस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में अब टोटल 1846 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब तक मध्य प्रदेश में 92 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भोपाल में 360 पॉजिटिव तो वहीं 9 लोगों की मौत, 79 लोग ठीक हुए हैं। इंदौर जो एपी सेंटर है 1029 पॉजिटिव अब तक पाए गए हैं, 55 की मौत हो गई है। जबलपुर जहां 34 पॉजिटिव मरीज, 1 व्यक्ति की मौत, 7 लोग ठीक हुए हैं। ग्वालियर में 4 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जहां 2 लोग ठीक हुए हैं। और इस तरह से मध्य प्रदेश के हेल्थ बुलेटिन की, लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन की हम बात करें, नजर डालें तो आंकड़े एक बार फिर चिंतित कर रहे हैं। तो फिलहाल हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से। विजय, जाहिर है कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है अब ये 1800 के पार पहुंच गया है, मतलब देश के 4 राज्यों के बाद मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आ गया है। इंदौर भोपाल के आंकड़े तो हैरान कर रहे हैं। देखिए दीपक, बात बिल्कुल सही है और मध्य प्रदेश में 2 जो बड़े शहर हैं वो सरकार के लिए ज़रूर चिंता का विषय है, इंदौर और भोपाल। और इसी वजह से फैसला भी लिया गया है और ये संकेत मिल रहा है कि 3 मई को जब पूरे देश भर में लॉकडाउन का जो दूसरा चरण है वो जब खुलेगा, लेकिन भोपाल और इंदौर, खरगोन और जो जहाँ पर पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या ज़्यादा है वहाँ ये न हो, क्योंकि ये जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3:30 बजे तक के आंकड़े हैं, उसमें 4 जो प्रमुख शहर हैं इंदौर, भोपाल, खरगोन और उज्जैन, तो यहाँ पर शायद लॉकडाउन ना खुले और 1800 से ज़्यादा मरीज़ पहुँच गए हैं। बात ज़रूर बिल्कुल सही है और उसमें से 1508 जो है वो स्थिर हालत में है। चूँकि हम देखें तो कोरोना का सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो कि एक 14 दिन का जो है आपको पूरी तरीके से एक आइसोलेशन में रहना पड़ता है, यदि जो पेशेंट है वो भी उसमें रहता है। तो यदि पेशेंट्स हैं तो उनके 14 दिन पूरे होने के बाद वो जब ठीक हो जाते हैं तो फिर निकलते। तो एक साथ हम देखेंगे कि आज भी 50 से 60 पेशेंट्स जो है चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। 2 दिन पहले 44 हुए थे। आंकड़ा तो बढ़ रहा है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। स्वस्थ जो हो चुके हैं 3:30 बजे तक आज की तारीख में 210 मरीज स्वस्थ हुए हैं और उसमें इंदौर में 82 है तो भोपाल में 73 मरीज स्वस्थ हुए। बात यह है कि सबसे अहम बात है टेस्टिंग, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा आपको संक्रमित मरीज़ों का पता लगेगा, आप उनको कंटेनमेंट कर सकते हैं, आप उन्हें आइसोलेशन में ले जा सकते हैं और फिर वो दूसरों को न फैलाएं। अभी हुए हैं, टेस्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश में और इसकी संख्या तेज़ी से बढ़ भी रही है और यदि ये टेस्ट और ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सकेगा कि और ज़्यादा पॉजिटिव मरीज़ न मिले। बहरहाल इन दोनों बड़े शहरों में हालत जो है वो स्थिर बनाने के लिए और ज़्यादा न बढ़े कोरोना के पेशेंट्स, इसके लिए ज़रूर सरकार कोशिश कर रही है। भोपाल में आज की तारीख में 37 और पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो है वो कोशिशें ज़रूर की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय। फिलहाल सरकार जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये भोपाल जो है राजधानी भी है और इंदौर के बाद यही वो मध्य प्रदेश का दूसरा शहर है जहां पर तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। रेड जोन में अब ये शहर जो है घोषित हो चुका है। फिलहाल हम रुक करेंगे इस वक्त ग्वालियर शहर का, इसके बाद भोपाल के बाद ग्वालियर शहर में क्या है अपडेट। प्रहलाद सेन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए लाइव। प्रहलाद, जाहिर है कि मध्य प्रदेश के हेल्थ बुलेटिन पर हम बात कर रहे हैं। इंदौर भोपाल के बाद ग्वालियर भी चिंतित करता है, क्योंकि दिल्ली में जब ठंड पड़ती है तो उसका असर ग्वालियर में देखने को मिलता है। दिल्ली में जो जमाती कनेक्शन निकला है उसमें ग्वालियर में भी हमने देखा, ग्वालियर में भी कई जमाती पकड़े गए। क्वारंटीन सेंटर में उन्होंने जिस तरह से अभद्रता की। ग्वालियर की अगर हम फिलहाल बात करें तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए प्रशासन, पुलिस क्या तैयारी कर रही है ग्वालियर में? देखिए, जिस तरीके से ग्वालियर में अगर देखा जाए तो अभी तक कुल 8 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 6 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। अभी हाल ही में 2 मरीजों को ये पुष्टि हुई है कि उन्हें कोरोना है। एक जिसमें ट्रक ड्राइवर बताया गया है जो पानीपत से आया था और दूसरा जो है दिल्ली से वापस लौटा था, जो बुटीक चलाता है।
और फिलहाल इन दोनों का इलाज जो है जीआरएमसी के जो सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है उसमें इनका इलाज किया जा रहा है। और तमाम सारे जो संक्रमित संदिग्ध हो सकते हैं और तमाम सारे वो लोग जिन पर जरा भी संदेह है उनकी निगरानी की जा रही है, उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, कई लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो लगातार जो टेस्ट हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए पुलिस की तो यहाँ पर किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है वो तस्वीरें हम आपको सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस लगातार हर आने जाने वाले को चेक कर रही है, किसी को आवश्यक काम होता है तभी उनको घर से निकलने दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको विशेष कुछ इक्विपमेंट नहीं दिए गए हैं और सीधे वो लोगों के संपर्क में है, तो थोड़ा सा खतरा जिस तरीके से प्रदेश के अन्य शहरों में निकल के आया है कि पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी चिंता वाली बात है कि पुलिसकर्मी लगातार यहाँ चेकिंग कर रहे हैं और लोगों के सीधे संपर्क में वो आ जाते हैं। पुलिस लगातार समझाइश दे रही है, पीछे जो डायल 100 की गाड़ी आ रही है वो लगातार अनाउंस कर रही है कि आप घरों में रहें, बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी निकलें। मेडिकल स्टोर की अगर बात की जाए तो केवल 4 बजे तक खुले रखे गए थे, उसके बाद सभी मेडिकल स्टोर बंद हो गए हैं। आवश्यक जो सेवाएं हैं केवल सुबह खुली रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से नए मरीज मिले हैं उससे प्रशासन की थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है, तो एहतियात तमाम बरते जा रहे हैं। और ग्वालियर के लिए खास बात यह है कि अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि कहीं बहुत संख्या में मरीज मिले हों। इक्का दुक्का मरीज मिल रहे हैं, उनको तुरंत उपचार किया जा रहा है और जो संदिग्ध होते हैं उनकी जांच भी की जा रही है। तो लगातार ये सिलसिला जारी है। खुद अगर बात की जाए यहाँ के तमाम सारे जो अफसर हैं वो जो स्मार्ट सिटी में कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं और जो कंटोनमेंट एरिया हैं उनकी निगरानी रखी जा रही है कि ताकि वहां पर लोगों के टेस्ट बढ़ाए जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई संक्रमित मरीज बच तो नहीं गया है, उससे संक्रमण और जगह ना फैल जाए। तो ग्वालियर अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि थोड़ी नियंत्रित वाली स्थिति में है। केवल 8 मरीज थे जिनमें से 6 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। दीपक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद हमसे बातचीत करने के लिए और ताजा अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तो बात हुई ग्वालियर की। अब भोपाल और ग्वालियर के बाद चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त इंदौर शहर का। कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है इंदौर और इस वक्त हमारे साथ पीयूष पारे हमारे संवाददाता इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, जाहिर है कि मुंबई दिल्ली के बाद इंदौर ही वो तीसरा शहर है जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है और कल ये आंकड़ा इकाई दहाई सैकड़े के बाद 1000 पे आ गया है। चिंताएं काफी सता रही है। प्रशासन, पुलिस और लोकल प्रशासन, कलेक्टर सब क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या है प्लान इंदौर का? देखिए बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से इंदौर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, खास बात तो यह है कि अब ये आंकड़े 4 डिजिट में पहुंच चुके हैं, यानी कि 1000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति में है। अगर इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक के केसेस पॉजिटिव यहाँ पर सामने आए हैं उनमें जो नए पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं दीपक, उनमें से अधिकतर जो मरीज हैं उन्हें पहले से ही आइसोलेशन सेंटर्स में भेज दिया गया है, पहले से ही क्वारंटाइन में है। तो ये एक अच्छी बात है कि वे मरीज सीधे तौर पर अब दूसरों को संक्रमित नहीं कर पाएंगे, एक पॉजिटिव साइन हम लोग कह सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो यहाँ पर लगातार जांच का जो दायरा है उसे बढ़ाया जा रहा है, सर्वे का काम लगातार जारी है। अब नगर निगम की टीम ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और नगर निगम की टीम भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सर्वे का काम कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही दिन में 80,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे यहाँ पर किया जा चुका है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सैंपलिंग का काम काफ़ी धीमा था, जिसे लेकर भी काफ़ी चिंताएं थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक यह है कि अब जो किट है जिससे जांच हो रही है लेबोरेटरीज में, वे लगातार खत्म होती जा रही है और अब केंद्र सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि वे लगातार इन किटों की संख्या बढ़ाए, जिससे कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को यहाँ पर उनकी जाँच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई यहाँ पर मरीज हो भी पाए। जी, एक और बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट दीपक आज की हम दे देते हैं कि आज इंदौर में 28 मरीज कुल ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं।
इनमें से 25 मरीज इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, तो वही 3 मरीज MRTB अस्पताल में एडमिट थे। और इन तमाम मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद ना सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बल्कि पुलिस महकमे का अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे, तो कहा जा सकता है एक पॉजिटिव साइन है। और अब तक जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 100 के पार हो चुकी है और वे अपने घर पर सुरक्षित लौट चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इंदौर के लिए एक अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट आज की रही है दीपक की 600 से ज्यादा सैंपल हैं जिन्हें पौंडीचेरी पौंडीचेरी भेजा गया है और जिनकी रिपोर्ट भी 2 से 3 दिन में इंदौर पहुंचेगी और उसके बाद में पता लगा। जी देखिए बिल्कुल दीपक, जो पौंडीचेरी सैंपल भेजे गए हैं वो 2 से 3 दिन में इंदौर पहुंचेंगे, उसके बाद में कहा जा सकता है कि आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इंदौर शहर से। तो फिलहाल ये बात हुई है, हमने जिन 3 शहरों पे बात की है, तो आप देखिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये अलग अलग जो शहर ये मध्य प्रदेश में काफी हैरान भी कर रहे हैं क्योंकि इन शहरों में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां प्रदेश के जो छात्र राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं उन छात्रों को वापस छत्तीसगढ़ में लाने के लिए फिलहाल सरकार की पहल पर 75 बसें बताया जा रहा है। 75 बसें रवाना हुई है रायपुर के पुलिस ग्राउंड से। ये टीमें फिलहाल जो अलग अलग बसें हैं जो रवाना हो रही है बच्चों को लेने के लिए, और DSP लेवल के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है बसों में बैठकर रवाना होंगे, साथ जाएंगे कोटा। हम रुक करेंगे इस वक्त इस खबर पर। अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। मोहन, मैं देख रहा हूं आप उसी जगह पर खड़े हैं, पीछे बसें भी नजर आ रही है। ये बसें शायद निकलने वाली है बच्चों को लेने के लिए। कुछ बच्चे तो बिलासपुर आ गए, लेकिन एक बड़ी संख्या है बच्चों की जो ये इंतजार कर रही है कि कब हम प्रदेश पहुंचेंगे। क्या है तैयारियां? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है कोरोना वायरस के संक्रमण की, वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है और केवल 6 मरीज ही अब एक्टिव बचे हैं। ऐसे में जो चिंता है वो सरकार की इस ओर भी है कि जो प्रदेश के लोग अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हैं उन्हें कैसे वापस लाया जाए। और उसी सिलसिले में आज ही मुख्यमंत्री ने सुबह इस बात की जानकारी दी थी कि लगातार लोगों की जो मांग आ रही है, खास तौर पर छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ने गए हुए बच्चों को लेकर, कि उन्हें छत्तीसगढ़ लाया जाए। उसका इंतजाम हो चुका है, अनुमति मिल चुकी है और अब उसके लिए बसों के रवानगी होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वो बसें अब रवाना हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ये तैयारियाँ हो रही है, क्योंकि एक एक बस में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेगा, तो उनको आवश्यक जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं पुलिस ग्राउंड परेड ग्राउंड में हूं, जहां से जो बसें हैं वो रवाना होंगी और जो संख्या यहाँ पर वो बताई जा रही है कि करीब 75 बसें यहाँ से रवाना होंगी। उसमें साथ में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे, एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी रखी गई हैं। तो पूरे इंतजाम के साथ बसों से ऐसे बच्चे जो कि कोटा में खासतौर पर राजस्थान के फंसे हुए हैं उनको लाया जाए। मुख्यमंत्री ने आज इसकी जानकारी दी थी, तो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये काम अब शुरू हो चुका है। बसों के रवानगी का सिलसिला शुरू है और बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे के गैप में 10-10 बसें यहाँ से भेजी जाएंगे। तो वो सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और जो बसें हैं वो यहाँ से रवाना हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि बस पूरी तरीके से तैयार है और बसों को अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी और जो नोडल अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे। उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कमलप्रीत जी हैं। कमलप्रीत जी, सर ये थोड़ी एक जानकारी चाहिए, ये बताइए किस तरीके से चैलेंज है ये, कैसे लाएंगे, क्या क्या आप लोग ने व्यवस्था की? देखिए इसमें 75 बसों की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे लगभग 2400 से 2500 छात्र हैं और इसके लिए साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम, परिवहन, पुलिस बल, पुलिस विभाग की अलग से टीम जा रही है और हर संभाग से भी टीम जा रही है ताकि इसका पूरा कोऑर्डिनेशन वहाँ से किया जा सके। इसके लिए साथ में इवन बसों के ख़राब होने की स्थिति में उसको ठीक करने के लिए भी एक मूलभूत व्यवस्था के साथ टीम जा रही है। तो वहाँ से जोन वाइज बसों को हम लोग रवाना करेंगे, जैसे कि संभागवार जो बिलासपुर संभाग के बच्चे उनके लिए अलग से बसें निर्धारित रहेंगी और वो सीधा उस जगह पहुँचेंगी जहाँ पे बिलासपुर में उन बच्चों को क्वारंटाइन करने के लिए जगह चिन्हांकित की जाएगी। इन सभी बच्चों को हम लोग सुरक्षित लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पहले उनके स्वास्थ्य जांच होगा, वहाँ पे भी जांच की जाएगी? यहाँ पर भी वहाँ पर जो जांच जो मेडिकल टीम है साथ में जा रही है, तो यथासंभव, क्योंकि निकालना भी इमरजेंसी है
बहुत ज़्यादा समय भी इसमें नहीं लगाया जा सकता। तो एक जो मूलभूत जांच कोरोना के संबंध में जो होनी चाहिए उतनी ज़रूर की जाएगी। सारे बच्चों को क्या बिलासपुर में रखेंगे या अपने अपने घरों में क्वारंटाइन रहने का? ये हमने इसका कोऑर्डिनेशन स्वास्थ्य विभाग के साथ कर रहे हैं। जहाँ पे वो चिन्हांकित करेंगे वहाँ पे इनको रखा जाएगा। ये कहा जा रहा था कि मजदूरों के लिए भी ये मांग उठ रही है, मुख्यमंत्री जी ने आज इसके संकेत दिए हैं। क्या इसके लिए भी प्लानिंग है आप लोगों की मजदूरों को लाने की? इस संबंध में देखिए, ये ऑपरेशन तो स्पेसिफिकली विशेष रूप से कोटा के जो छात्रों के लिए है। जैसे ही कोई और भी निर्देश हमको मिलेंगे हम लोग उसको पालन करेंगे। तो आपने देखा कि इस प्लानिंग के साथ यहाँ पर बच्चों को लाने की तैयारी है ताकि कोई दिक्कत ना हो, बसें खराब हों तो उन्हें सुधार लिया जाए और क्वारंटाइन रखने की भी व्यवस्था जो है वो छात्रों के लिए की जा रही है। स्वास्थ्य की मूलभूत जो जांच है वो की जाएगी और उसके बाद बच्चों को लेकर बसें सीधे बिलासपुर पहुंचेंगी। खास बात ये भी है कि जो मजदूर हैं उनके लिए भी सरकार व्यवस्था करने जा रही है और उसकी जानकारी आज मुख्यमंत्री ने दी है। तो उस पर भी अलग से प्लान बनाकर जो प्रशासन है वो काम करेगा। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहन आपका हमसे बातचीत करने के लिए और सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां बिलासपुर प्रशासन अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सतर्क हो गया है, एहतियात बरत रहा है। बिलासपुर जिले में अब तक करीब 6,146 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 4,151 लोगों ने 28 दिन का जो क्वारंटीन पीरियड है, उनका समय अवधि है, वो पूरा कर लिया है। अब लगभग 2,000 लोगों को क्वारंटीन सेंटर पर अभी रखा गया है। लगभग 1955 है, 2000 के आसपास की संख्या है। 513 लोगों का टेस्ट सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि अभी 434 की तो अच्छी रिपोर्ट आई है नेगेटिव, लेकिन 78 रिपोर्ट आना बाकी है। हम रुक करेंगे इस वक्त। अधिक जानकारी के लिए बिलासपुर से हमारे संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए लाइव। उमेश, जरा बताइए, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये जो टेस्ट के सैंपल कुछ आ चुके हैं 434, कुछ की रिपोर्ट्स आना बाकी है। प्रशासन फिलहाल क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, कोरोना पॉजिटिव के मामले कटघोरा से जो लगातार एक के बाद एक जो घटना सामने आ रही थी, पॉजिटिव के जो मामले सामने आ रहे थे, उसे ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं, उन्होंने लगातार बेहतर फैसले लिए। उसके बाद से जो मामले हैं उस पर अंकुश लगाया गया। आपको बता दूं, बिलासपुर में 20,000 मकानों का सर्वे किया गया है स्वास्थ्य विभाग और मितानिनों के माध्यम से। उन प्रत्येक 20,000 मकानों में कर इन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक एक व्यक्ति का जांच किया है, जिसमें मामूली खांसी और सर्दी के मामले सामने आए हैं। इस तरीके से लगातार जो 20,000 जो मकान है वहां पे 1 लाख से अधिक लोगों का जांच किया गया है। तो ये बताया जा सकता है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग महकमा जो है वो एकदम मैदान पे डटा हुआ है और लगातार किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले पर ध्यान दे रहा है। आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में 6,146 लोगों को चिन्हांकित किया गया था, जो विदेश से यात्रा करके लौटे थे या फिर अन्य प्रदेशों से आए थे। इसमें से 4,191 लोगों को क्वारंटाइन का किया गया था और उन्होंने 28 दिन का पीरियड पूरा कर लिया गया है और वहीं 1955 लोगों को अभी भी क्वारंटाइन किया गया है। तो इस तरीके से जो लगातार मामले हैं उसमें एहतियात बरतते हुए प्रशासन पूरा एहतियात बरत रहा है। और वहीं 513 कोरोना टेस्ट सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, जिसमें से 334 लोगों का जो कोरोना जो सैंपल जांच का आया है, रिपोर्ट आया है, वो निगेटिव आया है। वहीं 78 मामले और है जो निगेटिव जो लंबित हैं, उन्हें आने की इंतजार है स्वास्थ्य महकमा को। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा यहाँ पे एहतियात बरतते हुए पूरा जो स्वास्थ्य महकमा है वो निगरानी रखा हुआ है और किसी भी जो भी मतलब कहीं भी कमी देख रहा है वहाँ पे तत्काल वो एक्शन ले रहा है। तो इस तरीके से लगातार जो बेहतर से बेहतर निर्णय लिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए एक शुभ संकेत रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश बातचीत के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।